पूरे बिहार में, यूपी में, झारखंड में 14 जगह जनसभा करेंगे। ये बड़ी रैली होगा। हर जगह कम से कम लाख सवा लाख लोग वहां पे पहुंचेंगे, जहां पे लाखों निषाद वहां पे पहुंचेंगे और वही संकल्प दोहराया जाएगा कि अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना है। मेरा मानना है कि देश एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, देश के गृह मंत्री एक है, देश का संविधान एक है। फिर हमारे साथ कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है। 75 साल से लोगों ने हमें यूं ही वोट लेते रहा, हमें बेवकूफ बनाते रहा। जाति आधारित गणना में आपने देखने के लिए मिला होगा कि बिहार में 9.5% निषाद समाज है। अगर एक नंबर में ओबीसी में अगर हमारे यादव भाई है, तो दूसरा नंबर में निषाद समाजी है, जो 9.5% की संख्या में पूरे बिहार में है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि अब रानी के पेट से जो बच्चा जन्म लेगा, जरूरी नहीं कि वही राजा बनेगा। अब राजा वो बनेगा जिसके पास वोट होगा। तो वोट हमारे पास है। आजाद भारत में, हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ कि तकरीबन 40 लाख से अधिक लोग हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प ले लिया कि अपने बच्चे के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ेंगे, ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी के पीछे घूमेंगे। अगर घूमेंगे तो सिर्फ वीआईपी के पास घूमेंगे। हम वही केवट में हैं और हमारे नाव पे जो बैठेगा वो पार लगेगा, जो नाव पे नहीं बैठेंगे वो मझधार में बैठ जाएंगे, पहुंचेंगे। और वो पार्टी बिहार में अपने आप को मानता है कि हम शेर हैं, बब्बर शेर हैं, जबकि सच्चाई ये नहीं है। अब अगर उसके पास शेर और बब्बर शेर होता तो बापू सभागार में 5-6 हजार भीड़ लाना था। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार में हूं आपके साथ असलम अब्बास। वीआईपी यानी कि मुकेश सहनी, उनकी पार्टी और फिर पूरे बिहार, झारखंड और यूपी के साथ साथ जो निषाद संकल्प आरक्षण यात्रा के तहत उन्होंने दौरा किया, लोगों के पास गए, लोगों से अपनी योजनाओं के बारे में, अपनी प्लान के बारे में और लोग को क्या समस्याएं हैं, कैसे निषादों को आरक्षण मिल जाए, कैसे निषादों का कल्याण हो जाए, कैसे भारत सरकार उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए कैसे आरक्षण को लागू कर सकते, इन तमाम तरह के मुद्दा, या फिर कहें कि कैसे निषादों का समाज में दूसरे यानी डेवलप या विकसित लोगों के साथ कैसे पैरेलल समानांतर विकास हो, कैसे पिछड़ापन को दूर किया जाए, चाहे वो सामाजिक तौर पर हो, आर्थिक तौर पर हो या राजनीतिक तौर पर। इसको लेकर मुकेश सहनी 3 राज्यों में घूम घूम कर प्रचार किया था, खूब बोले थे, लोगों को समझाया और फिर गंगा जल से शपथ भी दिलाया कि वीआईपी यानी कि नाव पर जो सवार पार्टी है, जिस तरीके से निषाद की बात होती है, खास करके जिस तरीके से निषादों की बात भगवान राम से जोड़ा जाता है, उसको लेकर मुकेश सहनी खूब मजबूती से अपनी बातों को रखा था। लेकिन सवाल वहीं रुका हुआ था कि आखिर 2024 में मुकेश सहनी की नैया किधर जाएगी, किस किनारे की तरफ लगेगी, आखिर मुकेश सहनी का इरादा क्या है, योजना क्या है, लोग लगातार सोच रहे थे। लेकिन मुकेश सहनी ने कुछ भी साफ करने से पहले ही एक बार फिर से लोगों के बीच में जाने का ऐलान कर दिया है। हाँ, पूरा मामला जो है वो है रैली को लेकर। मुकेश सहनी ने पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए एक बार फिर से रैली करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा है कि लगातार 1 हफ्ता तक 29 नवंबर से लगातार वो बिहार, झारखंड और यूपी में रैली करेंगे, बड़े बड़े रैली करेंगे। और साफ साफ उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हमारी मांग है निषाद आरक्षण, जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, जो नहीं दे रहा है, यानी सरकार बीजेपी, उनके खिलाफ लोगों को गोलबंद करेंगे, लोगों से बात करेंगे। और उन्होंने कहा है कि इसके बाद ही हम लोग फैसला लेंगे कैसे 2024 लोकसभा चुनाव में किस गठबंधन के, किसके गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना है, जनता के बीच में जाना है। इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संबंध के बारे में भी उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा मुकेश सहनी को आप सुन लीजिए। हमारे जितने भी मीडिया के साथी आए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आप सभी के समक्ष में हम लोग पहुंचे हैं। आप सभी को जैसे जानकारी है कि 25 जुलाई से ही बिहार में निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा को लेकर हम लोग 100 दिन, 101 दिन का पूरा किए यात्रा। उसी यात्रा के दौरान हमने हर घर संकल्प अभियान भी हमने सैकड़ों गाड़ी के साथ हम लोगों ने पूरे बिहार में जारी किया। पार्टी के पदाधिकारी हजारों लाखों की संख्या में समाज के बीच में गए, अपनी हक अधिकार की बात किए और लाखों लोगों को संकल्प करवाएं। उसी क्रम में अभी हम लोगों ने निर्णय लिया है कि पूरे बिहार में, यूपी में, झारखंड में 14 जगह जनसभा करेंगे। ये बड़ी रैली होगा। हर जगह कम से कम लाख सवा लाख लोग वहां पे पहुंचेंगे। वहां पे मैं जाऊंगा और वहां पे अपने हक अधिकार की बात करेंगे। और वो रैली जो है 29 तारीख से चालू होगा। 29 नवंबर को मोतिहारी में, शिवहर में रैली होना है। 30 तारीख को सहरसा, दरभंगा
में रैली होना है। 1 दिसंबर को झारखंड में पलामू में और रोहतास में रैली होना है। दो 2 दिसंबर को शनिवार को जौनपुर और उत्तर प्रदेश में होना है। उसके साथ ही कैमूर में होना है। 3 दिसंबर को पीरपैंती भागलपुर और मुंगेर में होना है। 4 दिसंबर को 5 दिसंबर को साहेबगंज झारखंड में और नौगछिया भागलपुर में होना है। और 6 दिसंबर को बेगूसराय और मुजफ्फरपुर में होना है। तो लगातार 1 हफ्ता तक रैली चलेगा, जहां पे लाखों निषाद वहां पे पहुंचेंगे और वही संकल्प दोहराया जाएगा कि अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना है, अपने पार्टी के साथ रहना है, अपने बच्चे के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ना है। और मेरी लड़ाई वही है, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। और ये निश्चित तौर पे ये जो स्लोगन है ये भारत सरकार के लिए है, क्योंकि हमारी लड़ाई जो है भारत सरकार को ही आरक्षण पूरा करना है। क्योंकि बंगाल में निषाद को आरक्षण मिल रहा है, सभी उपजाति को, बीन बिल्दार नुनिया मल्लाह को, सबको आरक्षण बंगाल में मिल रहा है। दिल्ली में निषाद के सभी उपजाति बीन बिल्दार नुनिया मल्लाह को आरक्षण मिल रहा है, लेकिन बिहार में या झारखंड में, उत्तर प्रदेश में नहीं मिल रहा है। तो मेरा मानना है कि देश एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, देश के गृह मंत्री एक है, देश का संविधान एक है। फिर हमारे साथ कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है। 75 साल से लोगों ने हमें यूं ही वोट लेते रहा, हमें बेवकूफ बनाते रहा। तो हम लोगों ने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते, संगठन के माध्यम से लड़ते लड़ते अभी हमने पॉलिटिकल पार्टी भी बना लिया है। और आपने देखा कि किस तरीके से चढ़ाव उतार हो रहा है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि बिहार में उन्होंने जाति आधारित गणना उन्होंने कराया। और जाति आधारित गणना में आपने देखने के लिए मिला होगा कि बिहार में 9.5% निषाद समाज है। अगर 1 नंबर में ओबीसी में अगर हमारे यादव भाई है, तो दूसरा नंबर में निषाद समाजी है, जो 9.5% की संख्या में पूरे बिहार में है। तो और अति पिछड़ा में 36% हमारे पास संख्या है। तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में वोट से ही सारा परिवर्तन होता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि अब रानी के पेट से जो बच्चा जन्म लेगा, जरूरी नहीं कि वही राजा बनेगा। अब राजा वो बनेगा जिसके पास वोट होगा। तो वोट हमारे पास है। गरीब जनता का वोट से ही देश का प्रधानमंत्री चयन होता है, और गरीब जनता के वोट से ही राज्य में मुख्यमंत्री बनता है। और 10% वोट हमारे पास है। जब भी मौका मिला बिहार में, सभी पॉलिटिकल पार्टी को हमने दिखाया। चाहे वो सहरसा में सिमरी बख्तियारपुर में उपचुनाव लड़कर 25,000 वोट लाना हो, या हमने बोछा में 35,000 वोट अकेले दम पे मैंने लड़ाई लड़के लिया, या कुरहनी में चुनाव लड़कर 10,000 वोट आया। तो हमने हर पॉलिटिकल पार्टी को दिखा दिया कि निषाद का वोट जो है वो अभी कैडर बन चुका है। जैसे कभी मायावती जी के साथ हुआ करता था कि हर हाल में उसके लिए एक ही नजर आता था, हाथी। तो उसी तरीके से आज बिहार में हर एक निषाद परिवार में जाइएगा, निषाद समुदाय में जाइएगा, वहां पे एक ही आपको देखने के लिए मिलेगा कि हमारा नाव छाप है, हमारा चुनाव चिन्ह, हमारा नेता है, हमारी पार्टी वीआईपी है, विकासशील इंसान पार्टी। तो मजबूती से लोगों के बीच में हम लोग जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। और आने वाला समय में निश्चित तौर पे देश का जो चुनाव होगा 2024 में, उसमें निषाद समाज यूपी, बिहार, झारखंड में एक निर्णायक वोट होगा। और अभी जो लोग जैसे भी सोचे वो सोचते रहे। आजाद भारत में, हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ कि तकरीबन 40 लाख से अधिक लोग हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प ले लिया कि अपने बच्चे के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ेंगे, ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी के पीछे घूमेंगे। अगर घूमेंगे तो सिर्फ वीआईपी के पास घूमेंगे। और अभी जो 14 रैली होना है, तकरीबन इसमें भी कम से कम 15 से 20 लाख लोगों को संकल्प कराया जा रहा है। तो आने वाले समय में बड़ा ये होगा। और ये यूपी, बिहार, झारखंड में हमारे पास वो शक्ति है। 134 लोकसभा सीट है। हमारा जो दोस्त होगा वो 60 लोकसभा सीट जीतेगा। और जो दुश्मन होगा, निषाद समाज को जो इग्नोर करेगा, उनको कुछ नहीं समझेगा, जो उनके एजेंडा पे काम नहीं करेगा, उसको 60 लोकसभा सीट से नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग मजबूती से काम कर रहे हैं। और हम तो उस कुल खानदान के लोग हैं कि हमारे पास नाव है। कभी हमारे नाव से श्री रामचंद्र जी को पार लगाए थे। इसलिए आप लोगों के लिए हमने बैनर में लगा दिया कि आप पहचानिए, हम वही केवट में हैं। और हमारे नाव पे जो बैठेगा वो पार लगेगा, जो नाव पे नहीं बैठेंगे वो मझधार में बैठ जाएंगे, पहुंचेंगे। तो इसलिए मजबूती से हम लोग अपना काम में लगे हैं। और आप देखते होंगे कि बिहार होगा तो एक रैली करने के लिए राज्य के सभी नेता को उतार देते हैं, और उसके बाद वो ये रैली सफल होता है। और आप सभी को जानकारी होगा कि कल से रैली होना है, और मैं आज आपके बीच में पीसी कर रहा हूं। और एक साथ में 14 रैली होना है, जिसमें से यूपी में एक रैली होना है, झारखंड में 2 रैली होना है, बिहार में 11 रैली होना है। और पार्टी इतना मजबूत हो चुका, कैडर इतना मजबूत हो चुका है
कि कहीं पे तैयारी के लिए लोगों को भेजना नहीं पड़ता है, स्वतः रैली कंप्लीट होगा। और आप देखने के लिए मिलेगा आपके पास रोज, कल से विजुअल आना चालू होगा कि कितना शानदार रैली होगा। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा बापू सभागार में भी एक रैली हुआ, और रैली में आप देखें कि जितना नेता है उसके सामने में अगर देखिएगा तो 100 लोग भी नहीं पहुंचा। तो लोग अपने आप को भले कितना मजबूत बोले, जनता को आप ला के संबोधन कर रहे हैं वो मायने रखता है। तो कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो है नेताहीन है, उनके कहने से कोई आने वाला नहीं है। और वो पार्टी बिहार में अपने आप को मानता है कि हम शेर हैं, बब्बर शेर हैं, जबकि सच्चाई ये नहीं है। अब अगर उसके पास शेर और बब्बर शेर होता तो बापू सभागार में 5,000 भीड़ लाना था। अब 5,000 में मतलब 100 लोग आना, ये कितना दर्शाता है। तो इसलिए आने वाला समय में बिहार में एक उभरता हुआ पार्टी वीआईपी पार्टी है। हर पॉलिटिकल पार्टी को अपना क्षमता दिखा चुका है, और आने वाला समय 2024 में बहुत मजबूती से हम लोग काम करेंगे। अभी तो 14 रैली है। आप सबसे आग्रह है कि देश में गरीब पिछड़ा का आप लोग हक अधिकार के लिए आवाज हमेशा बुलंद करते हैं। अभी जो 14 गो रैली होगा उसको ईमानदारी से जनता के बीच में भेजिएगा, क्योंकि आप भी एक अपने आप को जज हैं, और आप जज जब हैं अंदर आत्मा से, तो उससे डिसाइड कीजिए कि गरीब पिछड़ा का बेटा संघर्ष कर रहा, तो आप लोग भी मदद कीजिएगा। क्योंकि बड़े बड़े लोग तो आपने देखा कि आजादी के 75 साल बाद पहली बार बिहार में एक मल्ला का बेटा अपना हैसियत बनाया, तो आपने देखा कि दुश्मन क्या किया, हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हमने बनाया था। तो दुश्मन भी बहुत है। खैर वो अपना काम करे, हम अपना काम करेंगे। पॉलिटिकल पार्टी है, 2024 में निर्णय हम बहुत जल्दी ही लेने वाले हैं रैली के बाद। अभी कुछ भी बोलना सही नहीं होगा, अभी हम अपने रैली में लगे हुए हैं कि अभी हम अपने काम में लगे हैं। इसका भी जवाब बहुत जल्दी हम आप लोगों को रैली समाप्त होने के बाद हम आप लोगों को दे देंगे। अभी रैली में हम लोग बिजी हैं, हम अपने पार्टी के सभी लोगों से मिलेंगे, देश का सिचुएशन समझेंगे, देश में गरीब युवा सबके बारे में सोचकर निर्णय लेंगे। जो भी निर्णय लेंगे उसमें बिहार का भी हित होगा, हमारा देश का हित होगा, निषाद समाज का हित होगा। ये सब सोच समझ के लेंगे। अभी तो हम दूसरे काम में लगे हैं, और वो काम पूरा हो जाएगा तो निश्चित तौर पे देखिए, सरकार मौका मिला माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को, सरकार चला रहे हैं, और बिहार के बेहतर के लिए उनको जो उचित लग रहा है वो कर रहे हैं। और रहा कि अगर वो गलत करेंगे तो जनता आने वाले समय में परिणाम देंगे। और लगता है कि हमें लगता है कि कुछ छुट्टी को एडजस्ट करके अपने अगर हमारे बच्चे स्कूल अगर पढ़ने के लिए जाएं तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन हाँ, किसी के भावना के साथ हमें नहीं खेलना है। अगर कुछ छुट्टी अगर एडजस्ट होकर अगर हमारे बच्चे स्कूल जाएं तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है। तो अभी आपने मुकेश सहनी को सुना है, कितना कुछ उन्होंने बताया है, सब कुछ बताया। वीआईपी पार्टी क्या करेगी, क्या कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके नज़दीकियों के बारे में भी सवाल किया गया, तो उन्होंने क्या कुछ बोला है आपने सुना है। कैसे भाजपा को अपना दुश्मन बता रहे थे वो भी आपने सुना है। आपको क्या लगता है, मुकेश सहनी का गठबंधन एनडीए के साथ हो पाएगा, या फिर INDAI की तरफ ही जाएंगे मुकेश सहनी, या फिर तीसरे फ्रंट की जो बात हो रही है, क्या तीसरे मोर्चे के रूप में मुकेश सहनी एक चेहरा के रूप में आ सकते हैं। आप अपनी राय जरूर हमें पहुंचाइए। तब तक के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।